स्टार्ट। हाँ, तो दोस्तों ये हमारी ट्रिप थी जो जयपुर से बिना प्लान किए हुए चले थे हम लोग 12 बजे दिल्ली से 12 बजे जयपुर के लिए। और हमें नहीं पता था कहाँ जाना है। हमने यहाँ आके सोचा कि ये मनीष का आइडिया था कि गोविंद जी के मंदिर जाना है, जो ये 10 साल से जाना चाह रहा था आरती में, जो जयपुर रह के भी नहीं गया और ये आज वो दिल्ली से आ गया। ये इंसान वो है जो पीछे गधे की तरह सोता रहा पूरे रास्ते। मौज आ रही है भाई साहब। दोस्तों सबसे पहले हम गए थे आमिर, उसके बाद हम आए अभी पार्किंग में बैठ रहा है, उसके बाद अभी गोविंद देव जी, अब हम खाटू श्याम भी जा रहे हैं। पूरे प्लान है भाई, जिसको भी चलना हो जगतपुरा फाटक में मिल सकता है। रोहतास भैया पूरा मजा ले रहे हैं ट्रिप के। ये कॉमेडियन और चाय वाले, कॉमेडियन चाय वाले भाई जिसको पीनी तो जिसको पीनी हो वो अभी फाटक पे आ जाए, जगतपुरा फाटक पे 10-15 मिनट में। बिना अदरक की पीनी है तो बता। इधर से चले। हाँ इधर से चले। रुक जा, एक मिनट दीजिए भाई। ये देखो क्या मुस्कुराहट है, वाह। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से जयपुर से गोविंद देव जी के दर्शन करने के बाद वहाँ पे सुबह उनकी गोविंद देव जी के मंदिर में आरती में जाने के बाद वो 4-5 बजे आरती होती है, तो उसमें जाने के बाद हम निकल लिए थे फिर नहा धो के खाटू श्याम जी के लिए। और खाटू श्याम जी के लिए रास्ते में हम जब जा रहे थे तो वहाँ पे हमारी गाड़ी जैसे CNG है, तो आपको जयपुर से ही CNG फुल करवा लेनी है, क्योंकि आगे आपको मिले ना मिले उसका कोई चांसेस नहीं रहते, बहुत कम चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप सेव करना चाहते हैं, जैसे कि एक टोल पड़ता है, और दोस्तों खाटू श्याम जब जाते हैं तो पहला टोल पड़ता है उसको आप बाईपास कर सकते हैं। टोल से जस्ट पहले आप अगर जयपुर की तरफ से जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे आपके एक रास्ता पड़ेगा, वहाँ से जाके थोड़ा सा आपको घूम के वो टोल को आप बाईपास कर सकते हैं। वो आई थिंक 75 का टोल है। आते टाइम भी आप सेम रूट फॉलो करके उस टोल को बाईपास कर सकते हैं अगर पैसे बचाना चाहते हैं तो। उस रास्ते पे भी टाइम नहीं लगा, आपको 1 से 2 मिनट का डिफर आएगा, ज़्यादा नहीं आता है। उसके बाद अगर हम जैसे यहाँ खाटू श्याम जी पहुँच गए, थोड़ी देर आगे यहाँ पे पहुँच जाएंगे, उसके बाद हमें पार्किंग के लिए काफ़ी लोगों ने बहुत पहले, जैसे कि यहाँ के लोग पैदल जा रहे हैं तो बहुत लोग पहले ही बोलते हैं कि आप गाड़ी यहाँ पे पार्क लगा लो, आगे पार्किंग नहीं मिलेगी, ये सब बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे गाड़ी नहीं रोकी और हम आगे गए। दरवाजा की चल रही वीडियो चलवा दे तो यूट्यूब पे डालेगी क्लियर। विद्याधर डिपो। हम भी पैदल चलो ना यार, थोड़ी श्रद्धा दिखाओ। देखो भाई बस की नहीं है खुद की। ये चप्पल रोहतास की सिस्टर की है, तो पूरा मास्टरमाइंड रोहतास है मतलब। और इस गेम का पूरा मास्टरमाइंड रोहतास। तो दोस्तों रास्ते में हम देख रहे थे कि लोग 3-4 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं, लेकिन हम इतना नहीं चल पाते क्योंकि धूप ज़्यादा थी। तो हम जो सबसे नज़दीक पार्किंग है उस तक पहुँच गए हैं 3-4 किलोमीटर दूर चलने के बाद। अब ये गेट के बिल्कुल पास में पार्किंग है। इससे पहले भी लोगों ने बोला था कि आगे आपको पार्किंग नहीं मिलेगी, इसलिए यहीं पे लगा लो। तो हम गाड़ी अपनी पार्किंग में लगा के, जो कि पार्किंग के चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ हैं, वहाँ पार्किंग में लगा के हम आगे चल दिए। अब यहाँ पे ये हमने कुछ झंडे वगैरह ख़रीदे और गुलाब के फूल भी आप लेते हैं। अगर आप जैसे गुलाब के फूल यहाँ से लोगे तो आपको 10 रुपये का मिल जाएगा, आगे जाओगे तो 20 का, और आगे जाओगे तो मतलब गेट के पास जाओगे जहाँ पे आप खाटू श्याम बाबा के मंदिर में अंदर एंट्री करने वाले होगे, वहाँ पे आपको 40 रुपये का मिलेगा, और वो ढंग के भी नहीं होते। अब एक चीज़ जो हमने नोटिस की वो यहाँ पे ये कि आप ये जो झंडे लेके जाएंगे आगे, ये आप मंदिर में लेके तो जाएंगे मंदिर तक, लेकिन मंदिर से पहले ही वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, वो आपके हाथ से गुलाब और ये झंडे दोनों ही ले लेते हैं। तो फिर आपको पैसे खर्च करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे आपसे ये वापस ले लेते हैं। फिर वो इनका क्या करते हैं पता नहीं, बट आप इनको नहीं ले जा सकते मंदिर के अंदर, ना ही आप इनको वापस ले सकते हैं उनसे। तो इससे अच्छा बेटर ये होगा, अगर आप ये घर ले जाना चाहते हो तो या मंदिर के दर्शन करने आने के बाद ये आप ख़रीदें। अब जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी मिठाई की दुकानें भी हैं, तो वहाँ से आप मिठाइयाँ ले सकते हैं प्रसाद के लिए। बाकी यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपनी चीज़ों का, पर्सनल चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि धक्का मुक्की भी हो जाती है कई बार। और गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि गर्मी में हम गए थे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पे, तो हम अपनी पानी की बोतल भी कैरी कर रहे थे। 10 के दे दे। और दोस्तों उसके बाद हम फिर मार्केट से धीरे धीरे निकलते हुए भीड़ में से
आगे मंदिर की तरफ जाने लगे। अब यहाँ पे मेरे दोस्त ने ये 50 रुपये का एक झंडा खरीदा था जो खाटू श्याम बाबा का था, और यहाँ से हमने गुलाब भी लेने की कोशिश की, पर प्राइस ज़्यादा बता रहे थे, वो गुलाब ठीक नहीं लगा, तो हमने सोचा आगे से ले लेंगे। लेकिन वो डिसीजन हमारा गलत निकला, क्योंकि आगे गुलाब महंगे थे, और फिर हम यहाँ पे आए इससे पहले हमसे गुलाब भी ले लिया और वो जो झंडा हमने खरीदा था वो भी ले लिया। अब यहाँ पे आपको लाइन में लग के आपको बोरिंग फील इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जयकारे लगते हैं, तो आप उसमें एकदम खुश से जाते हैं। तो वही उसी चीज़ का हमें भी एहसास नहीं हुआ था, तो हम भी आगे लाइन में बढ़ते जा रहे थे अपनी लाइन में, और हमारी लाइन सबसे साइड वाली थी जिधर की मूर्ति खाटू श्याम बाबा की मूर्ति लगी है। हम सारे धीरे धीरे करके यहाँ पे बढ़ रहे थे। लोग अगर आप ऐसे रुक जाते हैं तो लोग पीछे से बोलते हैं ये आगे चलो आगे चलो, क्योंकि फिर पीछे भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो हम भी लोग भी जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे। अब यहाँ पे आप जो पंखे देख रहे हैं सामने, इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए थे, ये देखो आप सामने देख पा रहे होंगे, इतने बड़े पंखे हैं कि देखने में एक अलग ही वो लग रहा था कि कितने बड़े हैं, और इनकी हवा भी आ रही थी। अब पता नहीं, मैं तो सोच रहा था कि इनकी पंखुड़ियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, पर पता नहीं बैलेंस हो रखी थी। अब फाइनली हम जब वहाँ पे पहुँच गए खाटू श्याम बाबा की मूर्ति के पास, तो वहाँ पहुँचने वाले थे, जब हमने दर्शन किए तो इधर की साइड से तो हमने देख लिया था दूर से, लेकिन जब ये दूसरी वाली जो मूर्ति है उसके पास पहुँचे, यहाँ पे गार्ड खड़े रहते हैं, और उन गार्ड्स ने क्या किया कि हमारे से फ़ोन छीनने लगे कि यहाँ पे आप वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो फिर हमने जैसे तैसे करके थोड़ी वीडियो शूट की ताकि आपको भी दिखा सकें। और दोस्तों जैसे ही हम खाटू श्याम बाबा के अंदर लाइन में लगने के बाद पहुंचने वाले थे मंदिर के पास, तो हमने अपना कैमरा जेब में रख लिया था, क्योंकि कैमरे से एक दिक्कत ये हो रही थी कि वहाँ पे लोग इतनी धक्का मुक्की कर रहे थे तो हमारा कैमरा गिर भी सकता था, इसलिए वो हमने रख लिया था। और ये वीडियो फिर फ़ोन से शूट की। अब फ़ोन से शूट करने में ये दिक्कत थी कि यहाँ पर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, फ़ोन से ना कैमरे से। तो हमने जैसे तैसे करके थोड़ी सी वीडियो बनाई, फिर गार्ड ने हमारे फ़ोन पर हाथ मार दिया, तो फिर हमने रख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको कि पूरे रास्ते में आपको कहीं भी पानी पीने का कुछ नहीं मिलेगा, तो अपनी खुद की बोतल आप कैरी करनी पड़ेगी। अब या तो आप उसे ख़रीद लें या फिर आप घर से लेके जाएं। और यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे कि अब झंडे वहाँ तो हमसे ले लिए थे, तो हम उनको दोबारा उनसे ले नहीं सकते थे, तो फिर अगर आप घर लाना चाहते हो तो आपको दोबारा ख़रीदने पड़ेंगे। इसीलिए हमने बोला था कि या वहाँ दर्शन करके आने के बाद ही आपको जो ख़रीदना है वो ख़रीदें, क्योंकि वहाँ आपको सामान अंदर ले जाने नहीं देंगे और फिर वो आपको वहीं रखवा लेंगे, वापस भी नहीं मिलेगा वो सामान। उसके बाद हम फिर सारा कुछ करने के बाद अपनी पार्किंग की तरफ लौट गए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी थी और गर्मी हमें इतनी ज़्यादा लग रही थी। तो हमने सोचा कि चलो अब गाड़ी में थोड़ी देर जाके बैठेंगे और फिर आराम करेंगे। और दोस्तों अपने खाने का इंतज़ाम, अगर आप सुबह जल्दी गए हैं तो अपने खाने का इंतज़ाम पहले ही कर ले, क्योंकि यहाँ पे आसपास को आपको ढंग का कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अगर आप होटल की बात करें तो होटल भी यहाँ से काफ़ी दूरी पे है, और जो पास में उनके प्राइस बहुत हाई होते हैं, तो इसलिए क्योंकि हमने भी काफ़ी आगे जाके खाना खाया था, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। और पार्किंग जितना अगर गेट के पास लगाओगे उतने ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको कम चलना पड़ेगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, तो उसमें फिर हालत ख़राब होने लग जाती है। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि छाया हो जहाँ पे आप थोड़ी देर आराम कर सके बैठ के, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी मंदिर में जाके सबको अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगा था बाबा के दर्शन करके, और बाबा ने चाहा तो फिर दोबारा आएंगे।